अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि इसरो के नए रॉकेट एनजीएलवी का डिजाइन बनकर तैयार हो गया। अब सरकार की तरफ से रॉकेट बनाने का निर्देश मिलना बाकी है। इसका नाम नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। ये 3 स्टेज का होगा। एनजीएलवी रॉकेट बता दे कि लॉन्च के खर्च में आएगी कमी, रॉकेट बनाना होगा आसान। दोस्तों पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे इसरो के इस महान वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों मेन खबर ये है कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक नया मुकाम हासिल करने की राह पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने देश के लिए एक ताकतवर रॉकेट का डिजाइन बना करके तैयार कर लिया है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी एनजीएलवी नाम दिया गया है। यह हेवी लिफ्ट रॉकेट दशकों से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के रीढ़ की हड्डी रहे पीएसएलवी रॉकेट की जगह लेगा। एनजीएलवी रॉकेट 3 स्टेज वाला होगा और इसकी खासियत यह है कि यह 10 टन वजन तक के उपग्रहों को जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट यानी जीटीओ तक पहुंचा सकेगा। इसका मतलब है कि अब इसरो पहले से कहीं ज्यादा भारी और ताकतवर सैटेलाइट अंतरिक्ष की यात्रा पर भेज सकेगा। ये सैटेलाइट न सिर्फ पृथ्वी की तस्वीरें भेजने का काम करेंगे, बल्कि दूर संचार, मौसम फोरकास्टिंग और कई अन्य क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन एनजीएलवी रॉकेट की ताकत सिर्फ उसके पेलोड क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल और किफायती भी है। एनजीएलवी एक रीयूजेबल रॉकेट होगा, यानी इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस रॉकेट के कुछ हिस्सों, खासकर पहले वाले बूस्टर स्टेज को भविष्य के लॉन्च मिशनों में फिर से इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह तकनीक न सिर्फ अंतरिक्ष कार्यक्रमों की लागत को काफी कम कर देगी, बल्कि प्रदूषण को भी कम करेगी। इसके अलावा एनजीएलवी रॉकेट को बनाने और इसकी मरम्मत करने में भी आसानी होगी। इसकी वजह है इसका मॉड्यूलर डिजाइन। आसान भाषा में कहें तो इस रॉकेट को ऐसे पार्ट्स में बनाया जाएगा जिन्हें आसानी से जोड़ा जाएगा और अलग किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, एनजीएलवी में इस्तेमाल होने वाला सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम भी खास है। यह फ्यूल सिस्टम रिफाइंड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन के मिश्रण से चलता है, जो कम खर्चीला और ज्यादा कुशल है। नॉर्मल फ्यूल के मुकाबले ये न सिर्फ कम प्रदूषण करता है, बल्कि रॉकेट को ज्यादा ताकत भी देता है। खैर, इसरो को उम्मीद है कि एनजीएलवी रॉकेट के तैयार होने से भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। अभी तक भारत को अपने भारी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने के लिए दूसरे देशों के रॉकेट पर निर्भर रहना पड़ता था। एनजीएलवी रॉकेट के साथ ही इसरो पीएसएलवी रॉकेट को भी अपग्रेड करने की योजना बना रहा है। कुल मिलाकर यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक सुनहरा दौर है। एनजीएलवी रॉकेट भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। यह रॉकेट कम खर्च में ज्यादा ताकत और उपग्रहों को अंतरिक्ष की यात्रा करा सकेगा, जिससे न सिर्फ अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की स्थिति मजबूत होगी, बल्कि इससे मिलने वाली जानकारी और तकनीक देश के विकास में भी अहम योगदान देगी। तो दोस्तों, सब सोच रहे थे कि इसरो ने सूरज पर अपना यान भेजा है। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि इसरो ने असल में एक ऐसा हथियार भी टेस्ट कर डाला है जो भारत के दुश्मनों का असली काल साबित हो सकता है। तो यह मामला क्या है, वह मैं आपको बताने वाला हूं कि 132 दिनों तक न अमेरिका को खबर लगी, न रूस को पता। इसरो आदित्य L1 के साथ भेजा था छुपा रुस्तम हथियार। दोस्तों, जैसा नासा दुनिया को पूरी सच्चाई का भी नहीं बताता, वैसे ही अब इसरो हर बार दुनिया को चौंकाने में लगा हुआ है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के बाद में आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा है। आदित्य L1 को पिछले साल 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और 11 जनवरी 2024 को इसने L1 पॉइंट पर पहुंचकर जबरदस्त सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन दोस्त, इसी दौरान इसरो ने 132 दिनों तक दुनिया से एक राज छुपा कर रखा, और अब इस मिशन का इसरो ने राज खोल दिया है। लिहाजा दुनिया चौंक उठी है। इसरो ने आदित्य L1 पर ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र को नापने वाले मैग्नेटोमीटर बूम को एक्टिवेट कर दिया है। ये 6 मीटर लंबा मैग्नेटोमीटर बूम L1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में तैनात कर दिया गया है। इसे अब तक बंद करके रखा गया था। इस मैग्नेटोमीटर बूम के अंदर 2 स्टेट ऑफ द आर्ट अत्यधिक सटीक फ्लक्स किट मैग्नेटोमीटर सेंसर लगी है, जो अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच के चुंबकीय शक्ति और उसके क्षेत्र को डिटेक्ट कर लेगा, फिर वह चाहे फील्ड बिल्कुल ही कमजोर क्यों ना हो।
दोस्तों ये सेंसर स्पेसक्राफ्ट शरीर से 3 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर डिप्लॉयड की गई है। इतनी दूरी इसलिए रखी गई है ताकि आदित्य के शरीर से निकलने वाले चुंबकीय शक्ति सेंसर पर अपना असर न डाल पाए। 2 सेंसर की जरूरत इसलिए भी थी ताकि मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। इस बूम के अंदर 5 सेगमेंट है जो इसे आसानी से मोड़ने और फैलने में मदद करते हैं। इन दोनों मैग्नेटोमीटर को सेट करने में 9 सेकंड इसरो को लगे हैं। फिलहाल दोस्तों ये सटीक तरीके से दोनों काम कर रहे हैं और दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन भारत के पास में पहुंचाने वाले हैं जो भारत को अब तकनीकी क्षेत्र में भी मिलो आगे कर देगी। दोस्तों इसरो ने इस मामले में कहा है कि बहुत जल्द ही इस डेटा का खुलासा भी किया जाएगा। वही दोस्तों इसरो और एक बड़ा खुलासा किया है और वह खुलासा किया है अपने पोयम मिशन को लेकर कि इसरो ने कहा है कि अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म पोयम 3 ने अपने सभी पेलोडस टारगेट को कंप्लीट कर दिया है। PSLV ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी कि पोयम 3 को PSLV C-58 रॉकेट के जरिए PSO स्टेज 4 के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिससे इसरो ने इसी साल 1 जनवरी को एक्सपो सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसरो ने कहा है कि पोयम 3 ने 9 पेलोड्स के साथ उड़ान भरी थी और ऑर्बिट में 25 दिनों तक पोयम 3 ने धरती के 400 चक्कर लगा लिए हैं। दोस्तों भारत के पास बहुत ही खतरनाक तकनीक है। ये 3 अक्षणीय प्लेटफॉर्म है जिसमें पेलोड को सपोर्ट करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी टेलीकमांड और टेलीमेटरी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम कर देता है और इसी प्लेटफॉर्म पर इसरो कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और बड़ी बात ये दोस्तों स्पेस के अंदर इसके जरिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन का पूरी तरीके से परीक्षण किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि ये बहुत बड़ा हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे दुश्मन के सैटेलाइट को तबाह करने में काम लिया जा सकता है। भारत की इस शानदार सफलता को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।